तो पाकिस्तान में लगातार आतंकियों का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नल शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक बड़ा सवाल और उसे बीच एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं। एजेंसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि एयरलाइंस के संपर्क में था दाऊद, बीते 5 महीने से संपर्क में था, फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था और यह बड़ा अपडेट जो है वो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एजेंसी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आपको बताएं कि एक एयरलाइन कंपनी के संपर्क में लगातार दाऊद था और साथ ही बताया यह जा रहा है कि वो फंड इकट्ठा कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा फंड यहां पर इकट्ठा किया जाए। शैलेंद्र सर, क्या दाऊद को भी यह लग गया था कि लायबिलिटी हो गया हो, पाकिस्तान में उसे जो है मारा जा सकता है? क्या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं कि भागने की कोशिश कर रहा हो वहां से? नहीं, देखिए, इसमें तो निश्चित बात है कि पिछले 5-10 साल से अगर आप इवैल्यूएट करें तो दाऊद की जो वैल्यू थी, कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान के लिए, वो जीरो थी जी। सिवाय इसके कि वो लायबिलिटी, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान उसकी वजह से एम्बैरेस हो रहा था। यूएस तक ने उसे एक डिक्लेयर्ड ऑफेंडर कर रखा था, इंडिया ने कर रखा था और कंटिन्यूअसली डिनायल करते करते एक बड़ी वो स्टेज आ गई कि एम्बैरेसमेंट हो रही थी पाकिस्तान को कि इसको हम रखकर कब तक बचा के रखें। और कोई कहता है पनाह दे रहा है, ये तो पैदाइश है भाई आपकी पाकिस्तान, ये तो आप ही लोगों की पैदाइश है। कंप्लीट टेररिज्म, कंप्लीट नार्को, जो आपके लॉन्ड्रिंग, फंड लॉन्ड्रिंग जो आप कर रहे हैं, ये सारा तो आपका पैदाइश है। आप तो इसमें माहिर हैं, आपका नाम है, आपकी इज्जत है इस बात में कि आप एक टेररिस्ट स्टेट है, पूरी दुनिया जानती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज पाकिस्तान उस प्रेशर में है कि किसी तरह छोटे मोटे एक्शन दिखाकर यह किया जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल के टेररिस्ट हैं उनका एटलीस्ट खात्मा किया जाए, क्योंकि उन्हें आप गिनती पर गिन सकते हैं। चाहे वो हाफिज सईद ले लीजिए, मौलाना मसूद ले लीजिए, ये श्रीमान जी दाऊद को ले लीजिए। और जहां तक आप लोगों का वो जो पॉइंट है कि शरीफ ब्रदर्स आर नॉट शरीफ, मैं कहता हूं चलिए हो भी गए शरीफ। कोई एक पार्टी पाकिस्तान में ये डिक्लेयर कर दे अपने इलेक्शन प्रॉमिस में कि हम टेररिज्म से तौबा करेंगे और जो टेररिज्म हमारे देश से उत्पन्न होती है भारत के खिलाफ, हम उसके खिलाफ है और एक्शन लेंगे। कराया आज तक किसी ने? हर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पहले कुछ और बोलता है और इलेक्शन होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता है। वो उनकी रट जो है ना, वो रट्टू तोता की तरह वो एक ही बात बोलता है, हम इंडिया से JNK लेकर ही रहेंगे। नहीं तो लेकिन फिर अगर और कोई कहता है पनाह दे रहा है, ये तो पैदाइश है भाई आपकी पाकिस्तान, ये तो आप ही लोगों की पैदाइश है। कंप्लीट टेररिज्म, कंप्लीट नार्को, जो आपके लॉन्ड्रिंग, फंड लॉन्ड्रिंग जो आप कर रहे हैं, ये सारा तो आपका पैदाइश है। आप तो इसमें माहिर हैं, आपका नाम है, आपकी इज्जत है इस बात में कि आप एक टेररिस्ट स्टेट है, पूरी दुनिया जानती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज पाकिस्तान उस प्रेशर में है कि किसी तरह छोटे मोटे एक्शन दिखाकर यह किया जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल के टेररिस्ट हैं उनका एटलीस्ट खात्मा किया जाए, क्योंकि उन्हें आप गिनती पर गिन सकते हैं। चाहे वो हाफिज सईद ले लीजिए, मौलाना मसूद ले लीजिए, ये श्रीमान जी दाऊद को ले लीजिए। और जहां तक आप लोगों का वो जो पॉइंट है कि शरीफ ब्रदर्स आर नॉट शरीफ, मैं कहता हूं चलिए हो भी गए शरीफ। कोई एक पार्टी पाकिस्तान में ये डिक्लेयर कर दे अपने इलेक्शन प्रॉमिस में कि हम टेररिज्म से तौबा करेंगे और जो टेररिज्म हमारे देश से उत्पन्न होती है भारत के खिलाफ, हम उसके खिलाफ है और एक्शन लेंगे। कराया आज तक किसी ने? हर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पहले कुछ और बोलता है और इलेक्शन होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता है। वो उनकी रट जो है ना, वो रट्टू तोता की तरह वो एक ही बात बोलता है, हम इंडिया से JNK लेकर ही रहेंगे। नहीं तो लेकिन फिर अगर